हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट ईवाई का है जो आपसे 5 नंबर में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले ना हमारे सामने एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, सेपरेबल वाला। सेपरेबल मेथड में क्या होता था भैया, इसमें डी एक्स जैसा आता था ना, तो यहाँ सारे फंक्शन जो आएंगे ना वो एक्स के पदों वाले होंगे, ओनली एक्स के पदों वाले। ऐसी डी वाई होता था ना, उसके साथ सारे फंक्शन होंगे वाई वाले, यानी कि यहाँ पर सारे फंक्शंस वाई के पदों में आएंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो या दोनों बराबर में हो, बस याद रखिएगा डी एक्स के साथ सारे एक्स वाले होने चाहिए, डी वाई के साथ सारे वाई वाले। तो ये सेपरेबल वाला मेथड कहलाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे अगर ये आप सोच रहे हो ये चला जाएगा इधर, तो क्या इसमें से x निकल कर डी एक्स के पास जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट जहाँ भी जाएगी पूरी ब्रैकेट जाएगी ये। इसका मतलब ये हमारा सेपरेबल मेथड से नहीं होगा। तो एक तो मेथड फेल हो गया। दूसरा होता है समघातीय वाला, यानी होमोजीनियस वाला। इस मेथड में क्या होता था? इस मेथड में होता था कि जितने भी पद हैं उन सबकी घातें समान होंगी। समघातीय का मतलब ही वही होता है, जितने पदों सबकी घातें समान हो। तो यहाँ पर जो है ना, जो ये वाला पद है इसकी घात कितनी आ जाएगी? वाई में 2 आ जाएगी। इसकी घात कितनी है? इसकी 1 घात है, यानी कि इस पद की घात 1, इसकी घात 2, यानी कि ये होमोजीनियस यानी कि समघातीय है, तो कभी नहीं बनने वाला। तो मेथड नंबर 2 भी फेल हो गया। तो हमारे कोर्स में तीसरा मेथड था रेखिक वाला, यानी कि जिसे हम कहते थे लीनियर। इसमें क्या होता था? इसमें यह इस टाइप की फॉर्म बनती थी, डी एक्स अपॉन डी वाई। कोई फंक्शन यहाँ आ सकता है, एक्स का पदों में आ जाए या कॉन्स्टेंट आ जाए, या फिर वाई आएगा इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके से बनता था। या अगर x में लीनियर चाहिए तो डी एक्स नीचे डी वाई प्लस फंक्शन, या फंक्शन y का होगा या कांस्टेंट होगा, यहाँ आएगा फिर x और इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर अगर हम y में लीनियर देखते हैं तो y की घात 1 होनी चाहिए। अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो y की घात तो यहाँ 2 है, इसका मतलब y में तो लीनियर नहीं बनने वाला। x की घात 1 होनी चाहिए अगर x में लीनियर है तो हाँ देखो x की घात 1 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये x में लीनियर बन सकता है। अब x में लीनियर बनाने के लिए डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी कि x वाले पद को ऊपर रखना है। बस यहाँ पर क्या है, y वाला ऊपर दे रखा है, तो पहले तो इस वाले फंक्शंस को हमें रिवर्स करना पड़ेगा या उल्टा करना पड़ेगा, या ये कह दो इसको इधर भेजना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ना डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालने के लिए हमने इस वाले टर्म्स को इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा हमारे अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था और हमें लीनियर दिखाई दे रहा है कि ये x में लीनियर बन सकता है। तो x में लीनियर बनने के लिए तो डी एक्स ऊपर होना चाहिए ना, डी वाई नीचे होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हम इसको ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करेंगे ना भाई, तो ये टर्म हमारा बन जाएगा। उसके बाद लीनियर y में अगर चाहिए, x में चाहिए, तो भैया x वाला जो लीनियर होना चाहिए वो एक तरफ होना चाहिए ये टर्म, यानी कि x की घात 1 वाला पद एक तरफ। तो x की घात वाला पद तो ये रहा, इसको अलग करना है अब, तो दिस इसके अपोन में चला जाएगा और एक बार जो वाई स्क्वायर के अपोन में y चला जाएगा। तो ये वाला पद हमें चाहिए इधर। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ना इसको, इधर माइनस आ जाएगा और x अपॉन वाई इधर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से y कट जाएगा एक, तो बचेगा 3y। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर x के पदों में लीनियर बना लिया। अब थोड़ा सा स्मार्ट और कर लेते हैं इसको, उसके बाद अपने क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। 1 अपॉन वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू 3y। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ लीनियर, विच इज़ लीनियर। ये रेखिक है। कौन सा रेखिक है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका 5 नंबर में है, लेकिन काम इसके अंदर 8 नंबर वाला हो गया। तो p एक्स का गुणांक था, यहाँ से गुणांक था माइनस का y, यहाँ इधर का जो सेकंड साइड वाला टर्म है वो q होता है, यहाँ कितना है q का 3y। इसके बाद निकालते हैं समाकलन गुणांक, यानी कि if निकाला जाता है। तो if क्या होता है? if होता है e की पावर में p और d। देखिए यहाँ पर अवकलन हुआ है y के साथ, तो y नीचे है इसलिए लिखेंगे dy। याद रखिएगा dy बन जाएगा इंटीग्रेशंस, p आ जाएगा 1 अपॉन y और हो जाएगा ये dy। अब माइनस को कर देंगे हम लोग बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बाहर होने के बाद 1 अपॉन y समाकलन के अंदर और dy। और हम सब जानते हैं कि भाई 1 अपॉन y हो ना तो उसका समाकलन होता है log y। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए होता क्या है, जैसे इस वाली कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें तो ये जो माइनस है ये y के ऊपर चला जाएगा, तो y की पावर बन जाएगा, y की पावर कितनी हो जाएगी? -1। अब -1 जैसे y की पावर ही हम सब जानते हैं, तो वो हो जाएगा y की पावर 1 अपॉन y, है ना। माइनस की माइनस पावर है ये ना, तो उसको 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव पावर हो जाती है। याद रखिएगा जैसे एक बेस है, ठीक है, आधार, उस आधार की जो घात है ना वो लोग है, और लोग का जो आधार होता है ना ये वाला आधार, और ये इस तरीके से लोग दे रखा है। ध्यान समझिएगा,
अगर ये आधार है, इसके ऊपर घात है log के पदों में, ये जो नीचे दे रखा होता है ना, ये log का आधार कहलाता है। अगर ये दोनों आधार सेम सेम होते हैं तो इसका रिजल्ट आता है, जो ऊपर बच गया ना उसको लिख देते हैं हम लोग बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो log है ना उसका बेस क्या है, ई है, क्योंकि जहाँ हम log में कुछ नहीं लिखते वहाँ पर ई माना जाता है। तो यहाँ पर तो ई हो गया, ये भी ई है, दोनों सेम सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/y आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आई एफ तो फाइंड आउट कर लिया, आई एफ हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी लीनियर बना है एक्स के पदों में तो एक्स आ जाएगा, फिर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, समाकलन का निशान आएगा, आई एफ आएगा, डॉट क्यू आएगा, डी वाई आएगा प्लस सी एक्स। आई एफ है हमारे पास 1/y है ना, आई एफ हमारे पास 1/y है, इज इक्वल टू आई एफ 1/y। क्यू कितना आया था, क्यू आया था हमारा, ये रहा क्यू आया था 3y, तो 3y हो जाएगा, और डी वाई और प्लस का सी, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये तो x/y बना। यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा 1 और डी वाई बचा प्लस का c। समाकलन करेंगे इसका हम, x/y बराबर 3y प्लस c। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।